गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम सामने आ गए। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे गौर हैं। जराये का कहना है कि मखदूम अहमद महमूद पार्टी की आदत की पहली तरजीह होंगे और वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी काबिल कबूल होंगे। वाज़ेह रहे कि विफाक और सूबों में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पा गए हैं, जिसके तहत शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। जराये के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। जराये ने बताया है कि बलूचिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। जराये का कहना है कि गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान नून लीग और गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना में भी शामिल नहीं होगी। सिंध में गवर्नरशिप हमारा हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी बतौर गवर्नर कारकर्दगी उम्दा है, इसलिए इन्हीं को आगे चलना चाहिए। इन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते सिंध की गवर्नरी के मामले पर कोई बहस हो। MQM के पास कराची का 80% और हैदराबाद का 100% मैंडेट है और सिंध में गवर्नरशिप मुत्तहिदा का हक है, इसे दस्तबरदार नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि डेडलॉक कोई नहीं है, मामला तय पा जाएंगे। हमारा मुतालबा बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार और मजबूत करने के लिए 3 आईनी तरामीम और हिमायत हासिल करना है। MQM की कोई डिमांड नहीं, हम असूल पर बात कर रहे हैं। हमारा मकसद अपने हलकों में आवाम से किए गए वादों को पूरा करने का फार्मूला बनाना है। इन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत में बराए नाम नहीं रहना चाहते, हमारी तवज्जो लोगों को कैसे डिलीवर करना है इस पर है। ऐसा ना हो कि नाम की हुकूमत में हो और आवाम को कुछ डिलीवर ना कर सकें। सुप्रीम कोर्ट मुबैना धांधली पर इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज। अली अमीन नामी शहरी की इंतखाबात कलअदम करार देने की नए इंतखाबात करने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराह में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी किया था, लेकिन दरखास्त गुजार साबिक ब्रिगेडियर अली खान पेश न हुए। समाअत के आगाज पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अली खान के घर पुलिस भी गई, वजारत दिफा के जरिए नोटिस भी भेजा। अली खान घर में नहीं है और नोटिस इनके गेट पर चस्पा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इस्तफसार किया कि अली खान कौन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेजात के मुताबिक दरखास्त गुजार दोहा से कॉन्कटिंग फ्लाइट लेकर बहरीन गया। अजीब आदमी है, सस्ता होने के बायस लोग रिटर्न टिकट लेते हैं। इन्होंने 1 वे टिकट लिया है। लगता है अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकात मुकम्मल। जराये के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और ROs ने साबिक कमिश्नर के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आला सतह तहकीकाती कमेटी आज आखिरी इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट पेश करेगी। तहकीकाती कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के तमाम 6 DROs के तहरीरी बयानात रिकॉर्ड किए। जराये के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरों के बयानात भी कलमबंद किए गए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली से मुतल्लिक इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया।